बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब से इस्लाम की बुनियाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाले हैं, वहाँ से इस्लाम की बुनियाद शुरू हुई। उनके प्यारे नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपना ही था कि रसूल खुदा ने उनको बशारत दे दी थी कि नाना के दीन को बचाना है तो तुम क्या करोगे। तो उसी वक्त बचपने के आलम में ही इमाम हुसैन ने जो है नाना से वादा कर चुके थे कि मैं नाना के दिन को बचाऊंगा, जिसके लिए मेरा पूरा कुंबा जो है शहीद होने के लिए तैयार, मैं कुर्बानी करने के लिए मैं तैयार, नाना के दिन को बचाने के लिए। तो हालात बदलते बदलते जो है 61 हिजरी में यजीद ने जो है उसकी जो सल्तनत थी सीरिया में थी, शाम में, दमस्कस में, तो वहाँ से उसने मदीने को पैगाम पहुँचाया कि मेरी बैयत कर लो, जो मैं चाह रहा हूँ उस पर बैयत कर लो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा जुमला दिया कि ता क़यामत तक ये जुमला जो है हर जालिम के ऊपर और जुल्म करने वाला जालिम के ऊपर और मज़लूम के ऊपर अप्लाई होता है। मखसूस उसी वक्त के लिए नहीं था, ता क़यामत के लिए था। मुझ जैसा मतलब रसूल खुदा का नवासे जैसा, यजीद के जैसे की बैयत करना नामुमकिन है। उन्होंने यजीद का भी नाम नहीं लिया, तुझ जैसा, मतलब हर ज़माने में यजीद जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। तो ये ता क़यामत के लिए इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुमला दिया। तो उसके बाद वहाँ से जो है जुल्म बढ़ता गया। वो मक्के और मदीने में जो है वो खून खराबा इमाम हुसैन चाहते नहीं थे। तो यजीदी फ़ौज जो है उनको घेरते इराक़ में जो है एक करबला बोल के एक रेगिस्तान था, वहाँ पर कोई शहर नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहाँ पर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पूरे काफ़िले को पहली मुहर्रम को वहाँ पर उन्होंने टेंट डाले। वहाँ एक फ़ुरात बोल के एक चैनल है, नदी है, एक दरिया है, वो उसके किनारे डाले ताकि पानी का कोई तकलीफ़ ना हो। तो दूसरी मुहर्रम को जो है यजीदी फ़ौज की तरफ से फ़ोर्स हुआ कि ये जगह छोड़ के और थोड़ा पीछे टेंट्स को जो है, खीमों को जो है बदला दें। तो उस टाइम पे जो है थर्ड मुहर्रम को खीमे जो है दूसरी जगह डाला गया। जितना पानी का स्टॉक था इमाम हुसैन के खीमों में, उनके असाब के, उनके बच्चों के, इसमें 3 मुहर्रम के दिन वहाँ से जो बचा हुआ था 7 मुहर्रम तक उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। 7 मुहर्रम से शहादत तक, आशुरा तक, 10 मुहर्रम तक उनके पास जितना पानी था पाक ख़त्म हो चुका था। सारे बच्चे, औरतें, जितने भी लोग थे 3 दिन के भूखे प्यासे हुए। फिर रात भर इबादतें किए, नौखन शब आशूर। सुबह में जो है जंग का आगाज़ शुरू हुआ। तो वहाँ से जो है उमर बिन साद बोल के जो यजीद का कमांडर था, उसने पहली जो है तीर जो है इमाम हुसैन के खीमे पे डाला। तो वहाँ से जो है उनके तीर अंदाज जितने थे कि पहले ही तीर में कम से कम 50 इमाम हुसैन के साहब शहीद हो चुके थे। अब बाकी बच्चे थे 72 थे। जो उसके बाद नमाज का वक्त हुआ तो 2 सहाबी बोले कि असर का नमाज का वक्त है। तो उस पर नमाज के वक्त में 2 उनके सहाबी जो है प्रोटेक्ट कर रहे थे तीर को। इमाम हुसैन ने नमाज अदा की उनके असाब के साथ। तो वो जितने भी तीर आते थे तो ज़ुहैर और सईद बोल के असाब थे, उनके सीनों पे वो लेते गए। नमाज मुकम्मल हुई तो उनकी शहादत हुई। उसके बाद एक एक इनके जो ख़ास बनी हाशिम के थे सब जाते गए। यहाँ तक नौबत आई कि असर आशूर सारे जितने थे शहीद हो चुके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक हल मिन नास इंसरून का एक नारा पेश किया, अगर कोई है जो ये हज़ारों की तादाद के मुसलमान हैं जिसके अंदर इंसानियत बाकी है, तो ये 6 महीने का मेरा बच्चा है, 3 दिन से भूखा है, प्यासा है, इसकी माँ का खून, दूध भी जो है खुश्क हो चुका है। तो वहाँ से कोई जवाब नहीं दिया। तो हुरमुला बोल के एक तीर अंदाज था, 3 शोबा का एक तीर होता था जो जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। वो हुरमुला जो है तीर से हज़रत असगर को, 6 माह का बच्चा था इमाम हुसैन का, उनके गले के ऊपर वो तीर डाला। वो तीर जैसे ही लगा अली असगर अलैहिस्सलाम उनकी शहादत हुई। तो एक चुल्लू भर खून आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो खून को आसमान पर फेंकना चाहे, आसमान से निदा आई, एक ख़तरा भी अगर आसमान के ऊपर आ गया ता क़यामत तक एक बारिश का एक बूंद नहीं गुजरेगा। तो ज़मीन में डालना चाहा तो ज़मीन से आवाज़ आई कि नाहक खून जो है एक बूंद भी नीचे गिरेगा तो ता क़यामत तक एक दाना उगेगा नहीं। तो वहाँ से जो है अपना वो बच्चे का खून जो है अपने चेहरे के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मल लिया। मैं रोज़े महशर रसूल खुदा मेरे नाना के सामने यही खून के साथ मैं सामने होऊंगा। तो फाइनल में इमाम हुसैन को भी जो है सब मिल के शहीद कर दिए गए। शहीद होने के बाद उनके जो टेंट्स थे, जो औरतें वहाँ पर मौजूद थी, उनके जो है जितने भी खीमे गाह थे उसको जो है आग लगा दी गई, यजीदी फ़ौज की तरफ से आग लगा दी गई। और जो औरतें, बच्चे थे सबको अरेस्ट कर लिया गया, कैदी कर लिया गया। उस ज़माने के जो भी
औजार थे, एक रस्सी में जो है सबको बांध के औरतों को। सबसे बड़ा जुल्म क्या हुआ, सर से रसूल खुदा की नवासी बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उनके सर से जो है चादर को जो है निकाला गया। ये बहुत बड़ा गम था कि एक रसूल की नवासियों के सरों से चादरों को जो है छीन लिया गया, उनको जो है क़ैद कर लिया गया। वो जो इस इंसानियत के लिए जो इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उनकी याद में सारी दुनिया में छोटे खरिये से लेके बड़े सिटियों से लेके ऐसी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आज इमाम हुसैन का नाम लेके आज का दिन यौम इमाम हुसैन मनाया नहीं जा रहा हो। तो आज भी हम भी जो है बेंगलोर के अंदर ये जो है 10 रोज़ से मजालिसों का सिलसिला जारी था। कल शब आशूर था, आज जो है रोज़ आशूर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में जो है मातम में शिरकत है। इंशाअल्लाह सीधा वहाँ पर मस्जिद इसे आरामगाह के लिए जाते हैं। ये सब जो कुछ है ता क़यामत तक इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शुक्रिया। मुहर्रम रसूल के नवासे हुसैन इब्न अली की यौम शहादत है, और ये शहादत किसी एक इस्लाम या किसी मज़हब को बचाने के लिए नहीं हुई थी, बल्कि ये इंसानियत को बचाने के लिए हुई थी। क्यों? इसलिए कि अरब में जिस वक्त अल्लाह ने अपने अवतार को भेजा, जिसे रसूल कहा जाता है, मोहम्मद कहा जाता है, तो वहाँ का माहौल ये था कि लोग अपनी लड़कियों को भी कब्र के अंदर दफन कर दिया करते थे कि जो सामने मिला उसे कत्ल कर दिया। यानी कोई अखलाक और कोई इंसानियत उन लोगों के दरमियान नहीं थी। अब उस इंसानियत में कुछ कवानीन बनाने के लिए अल्लाह ने रसूल को भेजा। कवानीन बनाए गए कि ये कानून है, इस कानून को पार आप नहीं कर सकते। रसूल के बाद 2 गिरोह हो गए। एक वो गिरोह जो रसूल की इत्तबा कर रहा था और जो रसूल ने बताया उस पर अमल कर रहा था, और एक गिरोह वो जो ये चाह रहा था कि जैसा पहले माहौल था और जिस तरीके से हम अपनी मनमानी और शराब खोरी, जुआ खोरी या जिस तरह भी जो काम हम क्या करते थे वो हम करने लगे। तो अब ये रसूल के नवासा, उनकी बेटी का बेटा, इन्होंने कहा कि अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं ये काम नहीं होने दूँगा, बल्कि जो रसूल ने लोगों को कानून बताया और कैसे एक इंसान को ज़िंदगी गुजारना चाहिए, ज़िंदगी उसी अंदाज से गुजारी जाएगी। अब जब 2 ग्रुप बन गए तो सामने वाला पैसे की वजह से पावरफुल हो गया, मजबूत हो गया, और उसने सिपाहियों को ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, जिसके और फ़ौज इतनी ज़्यादा उसके पास इकट्ठा हो गई कि 9 लाख आदमी करबला में जमा हो गए। लेकिन ये 72 थे। इन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि किसी मकसद को बचाने के लिए कत्ल ही किया जाए, कभी कभी मकसद को बचाने के लिए इंसान को खुद भी कत्ल होया जाता है। जैसे आपने हिंदुस्तान में देखा, गांधी जी ने अहिंसा को इख्तियार नहीं किया, उन्होंने डंडा लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बल्कि शांति के साथ अपने मुल्क को बचाया। इसी तरीके से हुसैन ने इंसानियत को बचाया। तो ये जो आज हम जुलूस निकाल रहे हैं, ये किसी एक मज़हब से ख़ास नहीं है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं और जिनमें इंसानियत पाई जाती है, उन सब के लिए ज़रूरी है कि हुसैन की याद मनाएं और उसके मकसद को पहचाने और जाने कि उसका मकसद क्या था। सिर्फ़ और सिर्फ मकसद इंसानियत को बचाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैहात मिन ज़िल्ला। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ जो असर आशूर, रोज़ आशूर सन 61 हिजरी में जो आवाज़ बुलंद हुई थी फ़िज़ा में, वह आज तक गूंज रही है कि ज़िल्लत और रिसवाई हमसे दूर। जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना हमारा नस्बुल आइन है। ये करबला में जो आवाज़ 72 साथियों के साथ 72 लोगों को लेकर, जिसको इमाम हुसैन रसूल अल्लाह के नवासे, अली इब्न अबी तालिब के दिलबंद, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिगर गोशा, चंद लोगों को लेकर, लेकिन ये चंद लोग अपने कैरेक्टर, किरदार में इतने आला दर्जे के थे कि जो लाखों फौज पे भारी हो गए। कभी कभार तो इंसान की कुर्बानी इतनी अजीम होती है, जो इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, वो क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए है। वहाँ पे ये नहीं देखा गया, फ़ौज में क्रिश्चियन भी इमाम हुसैन के साथ हो गए, उसके अलावा उस्मानी जो अकीदे के थे वो भी साथ में हो गए। मसला ये था, इंसानियत को बचाना था, और इस्लाम ऐन इंसानियत को बचाने के लिए आज ये जुलूस, ये मातमी जुलूस, ये मजलिसें 1400 साल गुजरने के बाद भी, 1395 साल गुजरने के बाद भी ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारा अपना कोई मर जाता है, इंतकाल होता है, 3 दिन के बाद गम खत्म हो जाता है। ये कौन सा गम है
یہاں سے پتہ چلا یہ وہ غم ہے کہ جو پوری انسانیت کو بچانے کے لیے امام حسین نے بلند کیا. آج بھی آواز یہی آ رہی ہے کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرو, مظلوم کی حمایت کرو, مظلوم دنیا کے جس کونے میں بھی ہو. صرف یہی نہیں, اور ہندوستان کو آزادی اسی بات پہ ملی ہے. بابا قوم نے کہا مظلوم بن کر میں آزاد کراؤں گا. آج بھی وہی ہے. آج دنیا میں جہاں جہاں ہو رہا ہے, فلسطین میں, دوسری دنیا کی جگہوں میں بھی جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم ہندوستان کے آئین کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور مظلوموں کے ساتھ رہیں گے. حسین کا پیغام مظلوموں کے ساتھ ہے اور ظالم کے خلاف ہے. انشاءاللہ ومن نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم. پورا کا دن ہے سر, کیا پیغام رہے گا عوام الناس کے لیے؟ نہیں, آج کا دن کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, آپ اور ہم تمام سوچنا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ انسانیت کو بچانے کے لیے, حق کو رکھنے کے لیے یہ ہو رہا ہے. تو اسے ہم اور ہمارے نوجوان لوگ یہ سمجھ کر اپنا زندگی میں بھی اسے فالو کرنے کا کوشش کرنا ہے. آج کا جو سیکریفائس ہے نا, اسے ہم سب سمجھنا ہے. خالی سب مل رہے کر کے بول کے ماتم ہو رہا ہے کر کے نہیں ہے. یہ کس کا وجہ سے ہو رہا ہے اور کب تک رہے گا, یہ قیامت تک رہے گا. یہ تو واٹ از دا ریزن, کیوں ہوا؟ تو اسے ہم لوگ سمجھ کر ہمارا زندگی میں بھی وہ جو رائٹ کے لیے, وہ انسانیت کے لیے ہمیں بھی سب رہنا اور کرنا چاہیے, تبھی اس کا کچھ اثر رہے گا. تو الحمدللہ ہر سال ہمارے جانسن مارکیٹ ایریا میں ہر سال ہوتے, پورا بنگلور, پورا کرناٹکا سے لوگ آتے ادھر آج. تو الحمدللہ شانتی سے سب ہوتا ہے. تو بس I hope everything goes well and people are happy. It is not an occasion for happiness, it is an occasion for mourning. And exactly that is what is happening. People are hurting themselves to show that how much hurt they are. And this hurt is for what? That is what everyone has to understand and follow it up. And it is humanity which all of us have to consider and go with. شکریہ سر.